Hello everyone, today we will do illustration 4 of chapter Accounting for Goods and Services Tax. Journalize the following transaction in the books of Kaveri Traders, Bengaluru. May 15. Purchase goods from Nagendra and Sons of Belgaum of list price of 1,25,000 at 20% trade discount and 5% cash discount on purchase price of goods. जो कैश डिस्काउंट है वो परचेज प्राइस ऑफ गुड्स पे है. पेड CGST एंड SGST एट 6% ईच. पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली बाय चेक. तो देखो इस क्वेश्चन में अब नया क्या है. GST में अब तक हमने पढ़ा कि परचेज और सेल की एंट्री को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है. नाउ इस क्वेश्चन में हम समझेंगे कि डिस्काउंट को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है. ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड किया ही नहीं जाता. ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट है जो बुक ऑफ अकाउंट्स में मेंशन नहीं किया जाता. बट वी नो कि कैश डिस्काउंट को तो रिकॉर्ड किया जाता है. तो कैश डिस्काउंट किस पर चार्ज किया जाएगा इस वीडियो में हम वो सीखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लिखेंगे लिस्ट प्राइस. लिस्ट प्राइस है 1,25,000. देन इस प्राइस में से हम लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज़ 20%. इसका 20% निकालेंगे. 10% 12,500, तो 20% हो जाएगा 25,000. 1 लाख ये अमाउंट आई है आपकी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद. अब इसमें ऐड करेंगे हम GST. दो तरह की GST लगेगी, CGST एंड SGST, बिकॉज अभी हम इंट्रा स्टेट कर रहे हैं. GST का प्राइस क्या है 6%, तो 1 लाख का 6% 6,000. SGST भी कितनी लग जाएगी. टोटल अमाउंट 1,12,000 रुपीज़. कैश डिस्काउंट 5% मिलेगा. पहले देखना पड़ेगा पेमेंट की है हमने या नहीं की, क्योंकि हमने परचेज़ किए तो देखना पड़ेगा. पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली बाय चेक. हमने तभी के तभी चेक से सारी पेमेंट कर दी. अगर हमने चेक से पेमेंट कर दी तो इट मीन्स हमें कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ होगा. बट द क्वेश्चन इज क्या हम 1,12,000 पर 5% चार्ज करेंगे, यानी कि जो हमें डिस्काउंट मिलेगा क्या वो 1,12,000 पर मिलेगा. सो द आंसर इज़ नो. ऐसा क्यों. क्योंकि जो सेलर है उसका कहना है ये GST जो ये GST का अमाउंट है ये मेरा अमाउंट नहीं है. ये अमाउंट मैं कलेक्ट ज़रूर कर रहा हूँ बट मुझे ये अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना है. तो जो मेरा सेल प्राइस है वो है 1 लाख रुपीज़. इसलिए मैं तुम्हें जो कैश डिस्काउंट दूंगा वो सिर्फ 1 लाख पर दूंगा. सो जो हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा 1 लाख अमाउंट पर. कितना मिल रहा है 5%. कितना हो गया 5,000. सो हमारे बैंक से पेमेंट कितनी कम हुई 1,07,000 रुपीज़. ओके, तो पहले लिस्ट प्राइस लिखेंगे देन ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे. दिस इज़ योर फाइनल प्राइस. ये यहाँ तक का तो कुछ रिकॉर्ड होता भी नहीं होता. इसके बाद आपने GST ऐड की. देन यू केम टू नो द फाइनल अमाउंट दैट इज़ 1,12,000. उसके बाद इसमें से कैश डिस्काउंट माइनस किया जाएगा. इंपॉर्टेंट ये था कि कैश डिस्काउंट 1,12,000 पर नहीं लगेगा, 1 लाख पर चार्ज होगा. ओके, तो जनरल एंट्री क्या करेंगे इसकी हम. परचेज किए गुड्स, परचेजेस अकाउंट डेबिट. एंड यू नो कि जब परचेज करते हैं तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू पेमेंट कर दी बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. पेमेंट तो 1,07,000 की है और 5,000 रुपीज़ डिस्काउंट था. एम आई राइट. परचेज 1 लाख की है.
1 लाख की क्यों की है, याद है ना, कैश डिस्काउंट तो मिला है बट परचेज तो 1 लाख की थी, वो तो हमने कैश पेमेंट कर दी तो इसलिए मिला। एंड CGST 6,000। As you can see, the total of debit side is equal to the total of credit side, which is necessary, right, to complete a journal entry. Now let's see the second point. Sold to Arvind Patil and Company Habli goods of list price of 4 lakh at 25% trade discount and 3% cash discount on sale price. Now we are selling the goods, charge CGST, SGST at 6% each. फुल पेमेंट रिसीव बाय चेक एट द टाइम ऑफ सेल इटसेल्फ। तो जब हमने सेल की तो कंप्लीट पेमेंट रिसीव होगी। इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रांजेक्शन को नोट करना सेम रहेगा। पहले हम क्या इनकोड करेंगे, लिस्ट प्राइस। तो यहाँ पर लिस्ट प्राइस कितना था, 4 लाख। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, दैट इज़ 25%। 25% हो जाएगा 1 लाख। अमाउंट कितनी आ गई, 3 लाख। इसके बाद क्या करेंगे, CGST एंड SGST कितना कितना है, 6%। तो 3 लाख का 6% कितना हो जाएगा, 18,000। टोटल अमाउंट आ गया 3,36,000। नाउ वी नो कि कैश डिस्काउंट मिलेगा ना, कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो कैश डिस्काउंट कितना, 3%। 3% 3 लाख का होगा या 3,36,000 का, कौन सी अमाउंट का कैश डिस्काउंट मिलेगा, 3 लाख का। ऐसा क्यों, क्योंकि ये पैसा तो हमें गवर्नमेंट को देना है, हम सेल कर रहे हैं, ये ऐसा अमाउंट है जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है। तो वी नो कि 3 लाख का 3% कितना हो जाएगा, 9,000। ये माइनस हो जाएगा तो एक्चुअल पेमेंट कितनी मिल रही है हमें, 3,27,000। जर्नल एंट्री कैसे करेंगे इसकी, इस बार हमने सेल किए तो हमारे पास पैसा आएगा, राइट, बैंक अकाउंट डेबिट। इस बार हमने सेल किए तो पैसा आ रहा है और डिस्काउंट हमें देना पड़ेगा, अलाउड, आई एम सॉरी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंड वी नो कि जब हम सेल वर्ड यूज़ करते हैं तो क्या यूज़ होगा, आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST। बस बैंक आपको कितना मिला, 3,27,000। तो यहाँ 3,27,000 आएगा। डिस्काउंट कितना पे कर रहे हो, 9,000, अलाउ कर रहे हो 9,000। सेल्स कितने की हुई है, 3 लाख की। देन 18,000 आउटपुट, 18,000। तो इसका टोटल इसके इक्वल आ जाएगा। ओके, तो ये तो आज के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। जो इसमें थर्ड पॉइंट है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों सिमिलर थे, इनमें डिफरेंस क्या था, एक बार हमने कुछ परचेज़ किए, हमने मीन्स कावेरी ट्रेडर ने एक बार कुछ परचेज़ किए और एक बार कावेरी ट्रेडर ने कुछ सेल किए, बिकॉज वी आर मेकिंग द अकाउंट्स ऑफ कावेरी ट्रेडर, दैट्स वाई आई यूज द वर्ड हम। ओके, नेक्स्ट इज सोल्ड टू बंगरप्पा एंड ब्रोज ऑफ मैसूरू goods of the list price of 2,50,000 at 20% trade discount and 4% cash discount on sale price। आपने गुड सेल किए 2,50,000 के, इसमें 20% तो ट्रेड डिस्काउंट है और 4% हम कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे। हम मीन्स कावेरी ट्रेडर चार्ज CGST एंड SGST एट 6% ईच। 80% ऑफ द अमाउंट रिसीव बाय चेक इमीडिएटली। अब हमें फुल पेमेंट रिसीव नहीं हो रही जैसे कि इन 2 में हो रही थी, अब हमें 80% अमाउंट पेमेंट ही रिसीव हो रही है। तो इस एंट्री को कैसे करेंगे, देखो लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस कितना है, 2,50,000 लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट 20%, 10% वो 25,000, तो 50,000। तो अमाउंट आई 2 लाख रुपीज़। नाउ इस पर ऐड करेंगे हम CGST दैट इज 6% एंड SGST एट द रेट ऑफ 6%, 12,000 हो जाएगा, राइट। तो टोटल अमाउंट कितनी आई, 2,24,000 रुपीज़। अब आपको ध्यान रखना है कि हमें पूरी पेमेंट तो मिल नहीं रही, इसके 2 पार्ट्स होंगे। एक पार्ट होगा 80%, एक होगा 20%। ये कैश सेल है और ये
क्रेडिट सेल है। तो 2,24,000 का आप 80% कर लेंगे। आई होप इट्स ईजी फॉर यू। तो ये आ जाएगा 1,79,200। मैं सीधा कैलकुलेशन लिख रही हूँ, ओके। और इसका 20% आएगा 44,800। ये तो है आपकी क्रेडिट सेल, ये आपकी कैश सेल। अब आपको कैश डिस्काउंट देना है बिकॉज हमने सेल की है, 80% पेमेंट मिली है, तो 4% कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज़ क्या 4% जो डिस्काउंट है वो इस पर देंगे? देन अगेन आंसर इज़ नो। हमने टोटल सेल कितने की है? 2 लाख। तो 2 लाख रुपीज़ हम यहाँ नोट करेंगे। और पेमेंट कितनी रिसीव हो रही है? 80%। तो 2 लाख का भी 80% ही किया जाएगा। और कितने परसेंट कैश डिस्काउंट होगा? 4%। इस तरीके से निकाला जाएगा, दैट इज़ 6,400। तो हमें पेमेंट जो रिसीव होगी वो होगी 1,79,000 में से 6,400 लेस करने के बाद दैट इज़ 1,72,800। ओके। अभी को जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? सेल की एंट्री है, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ किए, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करते, रिमेंबर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंड एक चीज़ और आएगी, क्योंकि हमने जो यहाँ सेल किया है, कैसे किया? उधार पर सेल किया, तो 20% उधार है ना, तो 20% उधार है तो पार्टी का नेम आता है, याद है ना। अगर हम उधार पे सेल करेंगे तो उस पर्सन का या उस कंपनी का जिसको भी हमने सेल की है उसका नेम आएगा। टू सेल्स, टू आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST। अमाउंट क्या रखेंगे? देखो बंगरप्पा उधार पे तो हमने बेचा है 20% ही, 44,000, तो ये आ जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, पैसा कितना आ रहा है? 1,72,800। और डिस्काउंट कितना दिया? 6,400। 1,72,800 एंड डिस्काउंट जो हमने पे किया है 6,400। सेल कितने की है? 2 लाख। और उस पर GST 12,000 each. So this is how you will solve the question. After doing all the transaction, you have to make payment made of balance amount of GST. अब आपको एक और एंट्री करनी है जिसमें आपने GST की पेमेंट कर दी, याद है? इसमें हमें क्या करना है? पहले सारे इनपुट CGST को ऐड करेंगे, इनपुट SGST को ऐड करेंगे, आउटपुट CGST को ऐड करेंगे और आउटपुट SGST को ऐड करेंगे। तो इसमें हम करेंगे, देखो इनपुट CGST है 6,000, इनपुट CGST 6,000 एंड बाकी सब आउटपुट ही है। तो आउटपुट CGST 18,000, आउटपुट CGST 12, 18 + 12 कितना हो गया? 30,000। तो हमने पे तो 6 की है बट रिसीव 30 कर चुके हैं, तो कितने की पेमेंट करेंगे? 24,000। 24,000 ही CGST की पेमेंट करनी है, 24,000 ही SGST की पेमेंट करनी है। तो अल्टीमेटली 48,000 हम पे करेंगे। तो इसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो इस तरीके से पास कर दी जाएगी। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST, जो टोटल हमने 30 था, इनपुट एडजस्ट करके जो बच गया उसको हम गवर्नमेंट को पे कर दें, क्योंकि हम गवर्नमेंट को पे करें इसलिए हमारा बैंक कम होगा। और आपको एक केस याद है जो हमने कल किया था, उसमें ये था कि अगर आपकी इनपुट ज़्यादा होती है आउटपुट कम होती है तो आप उसे जितना भी ज़्यादा है इनपुट वो अलग से रहने देंगे, उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। सो एज अ होमवर्क कंप्लीट illustration 5 and practice practical question 4 and 5. Hope you understand today's lecture. Thank you.